हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश राहुल, योर वन शॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द डीयू अपना CSAS पोर्टल लाइव करने वाला है। तो आपको CSAS पोर्टल में कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है, उसे फिल कैसे करना है, तो ये वीडियो आज उसके ऊपर है कि हमें कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करनी है। तो इन सभी चीजों पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जो डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ugadmissions.uad.ac.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहां पे जाके जब आप यूजी एडमिशन 2023 पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा विंडो आपके पास आएगा। ये लास्ट ईयर का है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये लास्ट ईयर का है कि लास्ट ईयर कैसे आया था, तो इस साल भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, जब ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, आपके स्क्रीन ये आ जाएगी, तो सबसे पहले आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। और इससे पहले कौन कौन सी इस पोर्टल की फीस क्या रहने वाली है वो सारी चीजें यहां पे मेंशन होगी। जब आप जाओगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर तो आपके सामने कुछ ये इंस्ट्रक्शन विंडो ओपन होगी। इंस्ट्रक्शन विंडो में कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस टाइम पे रहने चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रेडी करके स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे वो इस विंडो पे क्लिक कर देगा, सीधा आप इस विंडो पे आ जाओगे। यहां पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। इसमें 6 स्टेप्स है। आप देखोगे कि पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ECA, अपलोड्स, प्रीव्यू और फिर फाइनल सबमिशन। तो इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स में कौन कौन सी डिटेल्स डालनी है ये मैं आपको दोबारा बताऊं। आप लोगों को कुछ लोग ऐसे भी है जो कहोगे कि सर हमने ये सारी डिटेल्स तो CUET में फिल की थी। तो अगेन बेटा वो आपने CUET की वेबसाइट पे फिल की थी। अब ये सारी डिटेल्स, ये सारी पर्सनल डिटेल्स जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपने ऐड की थी अपने CUET के फॉर्म में, वो हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके आपको इंडिविजुअली सब पे फिल करना होगा। जो उनका काउंसलिंग राउंड होता है वो अलग से आपको जाके रजिस्टर करना है वहां पे, और सबकी फी भी आपको अलग अलग पे करनी होगी। लेट से अगर आपने मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले होगा DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका मैं बता ही रहा हूं। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपना अलग पोर्टल ओपन करेगा। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली अलग ओपन होगा। तो इन तीनों की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा, उनकी वहां पे फीस भी पे करनी होगी। और आने वाली अभी ये बात कर, अभी हमने जो वीडियो है ये है DU के ऊपर। इसके बाद हम वीडियो लेके आएंगे IPU पे, फिर AUD पे, फिर JNU पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर ले, आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोबारा आ जाते हैं हम अपने मुद्दे पे। तो सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, कैंडिडेट का नेम। नाम यहां पे वो होना चाहिए जो आपके पास, आपके डॉक्यूमेंट्स, जो मार्कशीट पे आपका नाम है वही सेम नाम आप यहां डालोगे जो आपने CUET के फॉर्म में फिल किया था। उसके बाद आपका जेंडर प्रेफरेंस, और उसके बाद यहां पे आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ और आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और, कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसमें जो OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट है ये दोनों अपडेटेड होने चाहिए। 31 मार्च 2023 के बाद के अपडेटेड होने चाहिए यहां पर। अगर 31 मार्च 2023 से पहले के हैं तो वहां पे ये रिजेक्ट हो जाएंगे, आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो गए। सुन लो आप, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है OBC का और EWS का वो अपडेटेड हो, ठीक है, वो आपको डालना है। और आपका जो नेम हो, जो आपका नाम होगा आपके मार्कशीट पर, जो क्लास 10th एंड 12th के मार्कशीट पर, वही सेम डिटेल्स यहां होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट पर। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कॉलेजेस में अप्लाई करना चाह रहे हो, कि अगर आपके पास जैसे माइनॉरिटी कॉलेज इसमें दो चलते हैं, एक सिख माइनॉरिटी, एक मुस्लिम क्रिश्चियन माइनॉरिटी में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप यहां फिल करोगे। उसके बाद अगेन आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, एक ऑल्टरनेट नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि इस पे एक OTP आएगा जो आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, और डोमिसाइल के बाद आपकी फैमिली डिटेल्स की, आपके मदर्स नेम, मदर ऑक्यूपेशन, अगर आपकी मदर वर्किंग है तो उनका ऑफिस एड्रेस और उनका नंबर सेम। उसके बाद आपके गार्जियन में आपके फादर की डिटेल्स आ जाएंगी, सेम उनके लिए भी आपके फादर नेम, ऑक्यूपेशन, उनका ऑफिस का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद जब आप ये फिल कर दोगे तो आप नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद अब हमारे पास आ जाती है आपकी एकेडमिक्स डिटेल्स। अब ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि काफी बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं, तो आप इसको ध्यान से जरूर सुनना, ठीक है। एकेडमिक्स पार्ट में सबसे पहले आपको डालना होगा अपने क्लास 10th की डिटेल्स।
ये सारी आपने सीयूईटी के फॉर्म में पहले से डाली हुई थी, अब दोबारा डालनी है। तो सबसे पहले आप बोर्ड सेलेक्ट करोगे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन की आपका कौन सा बोर्ड है, तो आप सेलेक्ट करोगे सीबीएसई बोर्ड। अगर आप कोई स्टेट बोर्ड से हो या कोई आईसीएसई बोर्ड से, तो अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस क्या होगा आपका, अगर आप सबसे पहले मैंने कहा 10th डालना है, तो सारे 10th क्वालिफाइड हो गए, तो यहाँ पे अपना बोर्ड रोल नंबर और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया था। अगर आप सारे लोगों ने अभी क्लास 12 क्लियर किया था तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, क्योंकि 2021 में आपने क्लास 10th क्लियर किया होगा। उसके बाद क्लास 12th वाला पार्ट, ये एग्जामिनेशन डिटेल, जहां पे आप क्लास 12th की डिटेल डालोगे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके लिए। ध्यान से देखना इस वीडियो को। यहां पे सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे बोर्ड, जो भी बोर्ड आप सेलेक्ट करोगे, जिस भी बोर्ड से हो आप। रिजल्ट स्टेटस, अब सारे बच्चे पास हो चुके हैं, 12th का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो यहां पे आप आ जाएगा पास, आपका बोर्ड का रोल नंबर, और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आएगा आपका 2023। उसके बाद काफी सारे बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि सर मेरा ना बेस्ट 5 में जो परसेंटेज है वो बन रहा है 89, और बेस्ट 4 में बन रहा है 92, और ओवरऑल मेरा बेस्ट 6 में जो परसेंटेज है वो बन रहा है 85। तो मैं कौन से मार्क्स डालूं, बेस्ट 4 के डालूं, 5 के डालूं, 6 के डालूं। तो बेटा डीयू ने, जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ना, तो डीयू भी ये कहता है, जब डीयू का एफएनक्यू पढ़ोगे आप, तो वहां पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि आपको अपने क्लास 12th के सारे मार्क्स, जो भी जितने भी आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 आपको डालने हैं। डीयू आपका ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, जो भी आपके बेस्ट 4 बेस्ट 5 बनते हैं वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। तो भलाई तो इसी में है कि आप इसमें सारे मार्क्स डाल दो। और मार्क्स कब कंसीडर किए जाएंगे, जब आपका स्कोर टाई होता है। लेट से आपने एक कॉलेज में अप्लाई किया एसआरसीसी में फॉर बीकॉम ऑनर्स, और आपका जो रैंक है वो है 1000, एंड एक सेम कैंडिडेट है, उसका भी रैंक है 1000, और एक ही सीट बची हुई है एसआरसीसी में। तो उस केस में वो टाई हो गया, आप दोनों का स्कोर है मैच हो रहा है। उस केस में आपके क्लास 12th के मार्क्स की वेटेज को वो कंसीडर करेंगे, आपके 12th के मार्क्स को वो कंसीडर करेंगे। लेट से अगर आपका बेस्ट 5 का जो स्कोर है वो इक्वल बन रहा है, दोनों में बेस्ट 5 में भी टाई हो रहा है आपका, तो फिर आपके बेस्ट 4 का स्कोर वो चेक करते हैं। इसीलिए भलाई इसी में है कि आप सारे डिटेल डालो। अब वो भी कैसे डालना है, अब सबसे पहले यहां पे देखोगे, जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो वहां पे आप देखोगे कि आपके पास सब्जेक्ट नेम आ जाएंगे जो आपके मार्कशीट में मेंशन होंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स ऑफ थ्योरी, आपको अलग अलग मार्क्स अपलोड करने हैं कि आपके थ्योरी में कितने मार्क्स, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने के थे। लेट से आपका 80 मार्क्स का वो पेपर था, तो यहां पे डालोगे 80। फिर आपके ऑब्टेन, आपके मार्क्स कितने आए वो यहां पे मेंशन करोगे। और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग, ऐसा नहीं होगा कि आप यहां पे डाल दो 100 और यहां पे डाल दो 69, ऐसा नहीं होगा। आपको थ्योरी के मार्क्स अलग, एज इट इज जैसे आपके क्लास 12th की मार्कशीट में है वैसे ही आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप हमारे इंस्टा आईडी पर, जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे हमें डीएम कर सकते हो, आप हमें वहां पे मैसेज कर सकते हो। उस जो पेज है वो है एस यूजी के नाम से, आप जाओ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो एस यूजी पे आप हमें इंस्टा पे मैसेज करो, आपके मैसेज का रिवर्ट जरूर करेंगे, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स आपको सारे अपलोड करने हैं। उसके बाद जब आप स्टेप 3 पे जाओगे, यहां पे देखो कि पर्सनल डिटेल फिल कर ली, एकेडमिक्स फिल कर ली, उसके बाद आता है स्पोर्ट्स। अब अगर लेट से आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीयूईटी के फॉर्म में फिल किया होगा स्पोर्ट्स कोटा, तो आपके पास जो भी कोटा है वो यहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करोगे, जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है वो यहां पे अप्लाई करोगे, उस डॉक्यूमेंट्स को डालोगे, अप्लाई कर दोगे। और उसके बाद आएगा ईसीए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है आपके पास, तो भी आप ले सकते हो। लेट से म्यूजिक वगैरह के जो कंपटीशन होते हैं तो वो काउंट होंगे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में। तो ये करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब नेक्स्ट करोगे, तो उसके बाद आपके पास आ जाएंगे, अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वहां पे आपको यस करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं पहले ही दे चुका हूं, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है इसके लिए। अब आपको देखोगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों चाहिए। एक चीज और कि आपके जो डॉक्यूमेंट, जो भी आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, वो सारे ही सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सारे ही डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो देख लेना, जब आप ये सबमिट कर दोगे, जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद आपके पास आ जाएगा फाइनल सबमिशन।
ठीक है। जब जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का कि जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हो वो आप एक बार रीचेक कर सकते हो, क्योंकि रीचेक करने के बाद अगर आप उसे फाइनल सबमिट कर देते हो और आप फीस पे कर देते हो तो मेरे भाई इसकी कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती। तो किसी चीज की कोई अगर गलती है तो उसके जिम्मेवार आप खुद हो, क्योंकि यहां पे करेक्शन विंडो की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां पे करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आपकी जो सारी डिटेल्स हो वो करेक्ट हो और आप उसे एक बार दोबारा जरूर चेक कर लेना सारी डिटेल्स, खासकर अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो खैर पहले ही वेरीफाई हो जाता है, आपके क्लास 10th एंड 12th के मार्क्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें, और आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ है वो मैंने बता ही दिया, और डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे, और डॉक्यूमेंट्स भी मेक श्योर कि वो क्लियरली विजिबल हो। काफी बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने इमेज क्लिक कर ली काफी ऊपर से और वो विजिबल ही नहीं है। अगर विजिबल नहीं होता तो जो कॉलेज है, जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करोगे, जब वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई के प्रोसेस में जाता है तो उस टाइम पे जो कॉलेज है वो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो इन केस अगर मैं दोबारा सजेस्ट करूंगा कि जो डॉक्यूमेंट हो वो आप मेक श्योर कि वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना होगा। सबमिट करते हुए आपको उसके बाद आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। जो फीस की जाएगी फॉर जनरल कैटेगरी, जो फीस जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए वो जाएगी अराउंड 250। थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, लास्ट ईयर का मैं आइडिया बता रहा हूं। और जो कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जाएगी, जो भी बच्चे SC, ST, OBC, EWS है उनकी, सॉरी EWS नहीं, SC, ST, OBC वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 100, जनरल और EWS कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जो फीस आएगी 250। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और मेक श्योर आप इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि 1-2 दिन में ही आपके पास जो DU है वो अपना CS पोर्टल लाइव कर देगा। तो आपको फिल कैसे करना है, इसलिए मैं ये वीडियो पहले ही ले आया हूं आपके पास। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।